नमस्कार स्टूडेंट्स, सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आज हम उसी में से एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आइए जरा देखते हैं। कहता है कि रिद्धिमा एंड कविता वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर फिक्स्ड कैपिटल्स वर 1,50,000 and 2 lakhs respectively. The partnership deed provides for interest on capital at the rate 8% per annum. The net profit of the firm for the year ended 31st March 2023 amounted to rupees 21,000. The amount of interest on capital credited to the capital accounts of Riddhima and Kavita will be what? समझने वाली बात है, यहाँ पे पार्टनर के फिक्स्ड कैपिटल्स की बात की गई है। इसका मतलब यह है कि हमने पार्टनर्स के कैपिटल को फिक्स बेसिस पे मेंटेन किया हुआ होगा। एंड जब भी हम ऐसे करते हैं तो हम हर पार्टनर के लिए दो अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। एक होता है उनका कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है उनका करंट अकाउंट। देखने वाली बात है कि कैपिटल अकाउंट सिर्फ दो ही बातों से फ्लक्चुएट करता है पार्टनर्स का। एक है इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल एंड दूसरा है विड्रॉल ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर। अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि एक 21,000 प्रॉफिट की भी बात की गई है, तो इससे तो ऐसे भी ये कैपिटल्स इंपैक्ट नहीं हुआ होगा क्योंकि ये फिक्स्ड कैपिटल का बैलेंसेस दिया गया है उनका। एंड जैसे कि हमने अभी बातें की, कैपिटल अकाउंट सिर्फ दो ही बातों से फ्लक्चुएट करता है, मतलब ये दो बातें इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल ही सिर्फ उनके कैपिटल अकाउंट्स में नोट किया जाएगा। तो ये तो शेयर ऑफ प्रॉफिट है, ये उनके करंट अकाउंट में नोट किया गया होगा। एक तो ये बात है। मोर ओवर एक और बात आप समझिए कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, इस तरीके से जब भी हमें कोई कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंसेस को दे दिया जाता है तो हम उसे ओपनिंग कैपिटल मान के चलते हैं। एंड ऐसा क्यों है आप समझिए। ओपनिंग कैपिटल क्यों मानना होता है, ये भी एक रीजन है क्योंकि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो उन्हें देना है। एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे ही देते हैं पार्टनर्स को। तो फिर ये जरूरी हो जाता है कि हमें उनका ओपनिंग कैपिटल मालूम रहे। एक बार हमें अगर पार्टनर का ओपनिंग कैपिटल का मालूम चल जाता है, फिर उसके बाद हम हमेशा दो ही बात को देखते हैं कि किसी पार्टनर ने कुछ विड्रॉ तो नहीं कर लिया कैपिटल से एंड किसी पार्टनर ने कुछ फर्दर इंट्रोड्यूस तो नहीं कर दिया कैपिटल में, क्योंकि यही दोनों बातों से फिर हम लोग डिसाइड करते हैं कि उन्हें एक्चुअली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या मिलना है। एंड ये दोनों बेसिस पे ऐसे ही होता है, चाहे फिक्स बेसिस हो चाहे फ्लक्चुएटिंग बेसिस हो। अब जरा समझते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करके करेंगे। अब तक तो हम लोग समझ गए कि ये ओपनिंग कैपिटल बैलेंसेस हैं, तो हमें इसी पे इंटरेस्ट देना है क्योंकि फर्दर इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल का जानकारी नहीं है। तो आप समझिए, कभी भी अगर हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है कहीं पर भी, तो इसका फॉर्मूला हमेशा प्रिंसिपल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम होता है। तो फिर यहां पे अगर मैं रिद्धिमा के लिए बातें करूं तो रिद्धिमा को मुझे इंटरेस्ट देना है, ये ओपनिंग कैपिटल पे दिया जाएगा रिद्धिमा का, जो कि 1,50,000 है। तो मैं यहां पे लिखता हूं 1,50,000 इंटू रेट क्या है, देखिए 8% पर एनम, तो मैं यहां पे लिखता हूं 8/100। एंड देखिए टाइम क्या होगा, ये पूरे 1 ईयर के लिए कैलकुलेट होगा क्योंकि ये ओपनिंग कैपिटल है एंड इसमें कोई भी फ्लक्चुएशंस नहीं है। तो इसी अमाउंट पे पूरे 1 साल के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। ये कितना होगा आप चेक कीजिए, it's a 44, 12,000. This will be 12,000. एंड कविता के लिए आप चेक कीजिए कितना होगा। अगेन मैं 2 लाख रुपीस, जो कि उसका ओपनिंग कैपिटल है, इस पे इंटरेस्ट दूंगा एंड 8% के हिसाब से दूंगा एंड पूरे 1 साल के लिए दूंगा। रीजन कि अगेन इस कैपिटल में कोई भी इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल या विड्रॉल ऑफ कैपिटल नहीं है ड्यूरिंग द ईयर। अब आप देखिए, ये आ जाएगा 16,000 रुपीस। तो हमें रिद्धिमा को 12,000 देना चाहिए कैपिटल के नाम पे एंड कविता को 16,000 देना चाहिए। पर आप समझिए, हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट तो सिर्फ 21,000 ही है। तो आप समझिए यहां पे क्या हुआ कि अगर मैं इन दोनों बातों को अगर एक बार ऐड करके सोचूं कि टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे कितना देना है, तो अब देखिए दिस इज 28,000, बट हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट सिर्फ 21,000 ही है। तो फिर ये वो वाला केस हो गया जब एप्रोप्रिएशन ज्यादा हो जाता है अवेलेबल प्रॉफिट से। तो वैसे सिचुएशन में हमें एक नया रेशियो निकालना पड़ता है एंड ये रेशियो होता है रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। एंड एक बार हम इस रेशियो को जब निकाल लेते हैं, उसके बाद जो भी अवेलेबल प्रॉफिट है इसको हम लोग उसी रेशियो में बांट देते हैं। तो हम लोग जरा इस रेशियो को निकाल के देखते हैं कि ये क्या आने वाला है। ये रेशियो जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में निकलता है, तो रिद्धिमा एंड कविता के बीच में ये रेशियो निकलेगा। इसमें हमें करना क्या होता है कि रिद्धिमा को एप्रोप्रिएशंस के नाम पे जो जो आइटम्स मिलना था उन्हें मैं ऐड करके न्यूमरेटर में लिख दूंगा
एंड सिमिलरली कविता को जो जो आइटम्स मिलना था एप्रोप्रिएशन के नाम पे उन्हें मैं ऐड करके डिनोमिनेटर में लिख दूंगा। तो आप देखिए रिद्धिमा को एप्रोप्रिएशन के नाम पे यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज मिलना है जो कि है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एंड ये कितना है देखिए 12,000 जो कि हमने कैलकुलेट किया था। एंड सिमिलरली कविता को कितना मिलना है आप देखिए 16,000, तो मैं इसे भी लिख देता हूं। इसे जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा ये मुझे मिलेगा 3:4, मतलब ये आ गया रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। इसी रेशियो में अब हमें इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो अब देखिए मैं लिखता हूं कि रिद्धिमा को कितना मिलने वाला है इस रेशियो के हिसाब से इस अमाउंट में से, तो समझिए इट विल बी 3/3 + 4 दैट इज 7 टाइम्स 21,000, एंड ये कितना आएगा 9,000। एंड कविता को कितना मिलना है आप देखिए 4/7 into 21,000, 7 3s are 21, and this will be 12,000। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा 9,000 and 12,000। तो आप यहां पे चेक कीजिए ऑप्शन सी इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। एक और बात आप यहां पे समझिए कि हमेशा हमें दोनों का आंसर्स कैलकुलेट करने का जरूरत भी नहीं होता। अगर आपने बहुत अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ा है एंड अगर आप सही सॉल्व कर रहे हो तो आप अगर 9,000 तक ही निकाल देते तो आप इसी को आंसर डिक्लेयर कर दिए होते, है ना, क्योंकि और कहीं ऑप्शंस में 9,000 है ही नहीं। तो हमने जैसे ही रिद्धिमा का निकाल दिया कि उसे कितना मिलना चाहिए 9,000, हमने वहीं से कंक्लूड कर दिया होता कि ऑप्शन सी शुड बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। बट हमने कविता का भी निकाल लिया, तो इससे क्या हुआ कि इस बात की पुष्टि हो गई कि हाँ भाई हमने रिद्धिमा एंड कविता का सही ही निकाला है, क्योंकि दोनों का एक साथ गलत होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आशा करता हूं कि मैं आपको ये समझा पाया हूं, एंड अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू वेरी मच।